अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर एट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये टीवी वॉल डिज़ाइन करना सीखी थी। आज हम लोग लेफ़्ट वाली वॉल पे फ्रेंच पैनलिंग अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास फ्रेंच पैनलिंग ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है, जिस तरीके से स्केचअप में हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि स्केचअप के यूज़र्स भी उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, जो कि ट्रिम्बल के नाम से लाइब्रेरी है, ट्रिम्बल वेयरहाउस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर ट्रिम्बल 3D वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आ जाती है और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे जो भी हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले से मोल्डिंग को सर्च करके रखा हुआ। ये बेसिकली मोल्डिंग के नाम से आपको इस लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। यहाँ से आप इसको पिक करेंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके कोलाडा फाइल के फॉर्मेट पर डाउनलोड करेंगे। ये डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड हो जाएगी उस फाइल पे जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद हमें इसको अनग्रुप करना है। मैं अनग्रुप करने का तरीका आपको बता देता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ अपने एक्चुअल साइज़ पे। अनग्रुप करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, एक दफ़ा अनग्रुप करेंगे। इसके लाइट्स अभी अलग हुई हैं, बाकी मोल्डिंग पूरी अनग्रुप नहीं हुई है। हम दोबारा से इसको अनग्रुप करेंगे। अब ये मोल्डिंग्स अलग हो गई हैं, तीनों पार्ट इसके। सेंटर वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, राइट वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, लाइट को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया। अब हमें नीचे वाला पार्ट भी डिलीट करना है, तो उसके हम एक बार और अनग्रुप करेंगे। अब जाके ये अनग्रुप हो गए सारे पीसेस। अब हम नीचे वाले पार्ट के दोनों पीसेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और अब इसको सेलेक्ट करेंगे अंदर वाले पार्ट को, फिर बाहर वाले पार्ट को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जी कर देंगे, यानी कि अब हमने इसको एक ग्रुप में कर दिया। अब ये दोनों पार्ट एक ग्रुप में हो चुके हैं। अब हमें इसका साइज़ चेंज करना है, बट यहाँ पे साइज़ इसका लॉक्ड आ रहा है, तो हम इसको राइट क्लिक करके मर्ज करेंगे, तो यहाँ से हमारा साइज़ चेंज हो जाएगा। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हम ऑफ कर देंगे साइज़ चेंज करने से पहले। अच्छा, विड्थ जो थी वो अब इसकी डेप्थ हो गई है, क्योंकि हमने इसको रोटेट किया हुआ है फाइल को। तो हम डेप्थ की जगह पे अपनी विड्थ लिखेंगे। 4 फीट की हमें विड्थ चाहिए है इसकी, और हाइट हमें चाहिए है 8 की। राइट, अब हम इसको 2D में जाके प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने मार्किंग करी हुई है किस जगह पर हमें ये मोल्डिंग अप्लाई करनी है, क्योंकि मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक्चुअल साइज़ पे काम कर रहा हूँ। तो इसको हमने लेफ़्ट से 3 फीट के डिस्टेंस पे अपनी एक मोल्डिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद 1 फीट 1 इंचेस के डिस्टेंस पे दूसरी मोल्डिंग अप्लाई करनी है। तो हम इसी को कॉपी कंट्रोल C से करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करके यहाँ पे हम इसकी मोल्डिंग को अप्लाई कर देंगे 1 फीट 1 इंच के डिस्टेंस पे। उसके बाद हमने एक और मोल्डिंग को अप्लाई करना है इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने दोबारा कंट्रोल V से इसकी एक और कॉपी अप्लाई कर दी, और उसके बाद फिर हम एक मोल्डिंग और अप्लाई करेंगे 1 फीट 1 इंचेस के डिस्टेंस पे। ये लास्ट वाली में भी हमारे पास 3 फीट का डिस्टेंस आ गया। अच्छा, ये डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं होता, ये आप अपने रूम के हिसाब से, अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक डोर आ रहा है, जो कि अभी हमने इसमें ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर हमारा डोर आ रहा है जो कि यहाँ 3 फीट तक खुलेगा। तो हमारी ये मोल्डिंग डिस्टर्ब हो रही थी, जिसके वजह से हमने इधर 3 फीट का डिस्टेंस दिया है, तो टीवी रैक के पास भी हमने 3 फीट का डिस्टेंस दिया। अब हम चारों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके 1 2 3 4,
और इसको एलिवेट कर देंगे 8 इंचेस पे। 4 इंचेस की स्कर्टिंग है और स्कर्टिंग से मज़ीद 4 इंच हमने इसको एलिवेट कर दिया। और एलिवेशन को लॉक कर दें। अगर आपकी कोई चांस होता है कि आप किसी को मूव करते हैं लेफ़्ट राइट, तो आपकी एलिवेशन आउट नहीं होती अगर आपने ये लॉक प्रेस किया हुआ तो। अब हम अपनी वॉल पे कलर अप्लाई कर लेते हैं। वॉल पे हमारे पास डार्क ग्रे कलर आ रहा है और मोल्डिंग में हमारे पास आ रहा है ब्लैक कलर। ये हमने चारों मोल्डिंग्स पे कलर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हमने इस मोल्डिंग के ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने एक टेक्सचर पेंट अप्लाई करना है। टेक्सचर पेंट भी हो सकता है, वॉलपेपर भी हो सकता है, बट अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये पूरी वॉल को कलर कर देगा। तो इसके लिए हमें अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करना है। 2D में जाएं और जूम करें और एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करें फ्री साइज पे। इसकी थिकनेस आप रख दें 0.5 इंचेस और इसके बाद इसको मैनुअली आपने सेट करना है। मैक्सिमम जूम करेंगे तो आपके पास मैनुअल सेट करने का ऑप्शन आएगा। इसको सेलेक्ट करें, इस अंदर वाली मोल्डिंग के अंदर आपने अप्लाई करना है। दूसरी साइड देख लें इसकी, परफेक्ट है। अब हमने इसकी हाइट को चेंज करना है। हाइट हम 7 फीट रख के देखते हैं। 7 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ये 2 और 2.5 इंचेस जाएगी। इस 2 इंचेस पे हमारी ये मोल्डिंग सही आ रही है और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एलिवेट करेंगे। 1/2 इंच हमने एलिवेट करा और इसको अगर हम 1/2 इंच डाउन करते हैं तो बैक वॉल नज़र आ रही है। परफेक्ट। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम कोई कलर अप्लाई कर लेते हैं। टेक्सचर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल डायरेक्टली नहीं है, तो हम वॉलपेपर में से कोई चीज़ अप्लाई कर लेते हैं जो कि टेक्सचर से सिमिलर हो। यहाँ पर हमें ग्रे कलर का कोई वॉलपेपर चाहिए जो कि टेक्सचर से सिमिलर हो। क्योंकि हमने इसको रेंडर जब करना है ट्विन मोशन में जाके, तो हम एक्चुअल कलर्स पे ले आएंगे इसको। यहाँ पर हमें खाली इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है हर कलर को। वो क्यों करना होता है वो मैं आपको ट्विन मोशन में बताऊंगा। ये है मगर ग्रे कलर नहीं है। हम इसी को ग्रे कलर करने की कोशिश करते हैं, इसी टेक्सचर को। टेक्सचर अच्छा है। अच्छा, कलर चेंज करने के लिए जो आपने अप्लाई किया है कलर, उसी पे राइट क्लिक करें और न्यू फ्रॉम सेलेक्टेड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका एडिटर खुल जाएगा ये। अब यहाँ पे ये वाइट कलर में आ रहा है, हम इसको ग्रे कलर में करने की कोशिश करते हैं, बट ये आई गेस नहीं जाएगा प्रॉपरली ग्रे कलर पे जा रहा है। थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया है ये। नहीं, हमारे रिक्वायर्ड कलर पे नहीं आया है। हम यहीं से दूसरा कोई ग्रे कलर देख लेते हैं। ये वाला बेहतर है। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक से करें या अपने कीबोर्ड से करें। कीबोर्ड से अगर आप लोग काम करेंगे तो काम थोड़ा फास्ट होता है और साथ में अपने माउस यूज़ करना है, उससे भी काम में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमने पेस्ट किया और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इसकी एलिवेशन को हम बाद में सेट कर लेंगे, सारे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा अप्लाई हो रहा है और अब हम 4th पे चले जाते हैं। ठीक है जी।
एलिवेशन को हमने हाफ इंच ऊपर कर देना है। ये हमारी वॉल रेडी हो गई है, मोल्डिंग वाली वॉल जिसको हम फ्रेंच पैनलिंग भी कहते हैं। अब हमारी 3 वॉल्स इस रूम की रेडी हो चुकी हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सीलिंग को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको रेंडरिंग पे लेके जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।